किसकी पुत्री है? दक्ष की। तो दक्ष किसके पुत्र हैं? ये बात मैंने दिन में बताई थी। अब सीधे अपनी बात पे आते हैं। एक बार की बात, भोले बाबा कथा सुनने के लिए चल पड़े। कहाँ पहुंचे? एक बार त्रेतायुग माही एक बार, और जहां पर एक बार का शब्द प्रयोग हुआ है वहां पर कोई कथा जरूर जुड़ी है। एक बार दशरथ मन माही, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार नारद कर बीना, एक बार कुबेर पर धावा। जहां पर एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर कोई नई कथा मिली। तो भोले बाबा भवानी को साथ में ले लिया कथा सुनने के लिए। कहते ना, जब पत्नी साथ में हो और जाने में योग्यता हो तो पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। लेकिन सब श्रोता भी श्रोता नहीं होते हैं, क्योंकि लिखा है राधे श्याम रामायण में कि सब श्रोता श्रोता भाव नहीं, कि सब श्रोता श्रोता भाव नहीं, कुछ सोते और सराहते हैं। इसलिए कथा सुनने के फल, जय भैया, इसलिए कथा सुनने के फल सब एक प्रकार न होते। श्रोता भाव नहीं, कुछ सोते और सरवते हैं। इसलिए कथा सुनने के फल सब एक समान न होते हैं। भोले बाबा ने भवानी को लिया साथ में और कहां पहुंचे? एक बार त्रेता युग माही गयो कुंभज ऋषि पाही, यानी कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। अरे मुनि ने देखा, तुरंत प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। हमारे धन्य भाग आपका हमारे इस आश्रम पे प्रादुर्भाव हुआ, पूजन किया, वंदन किया। कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो भोले बाबा ने कहा कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं। भैया
भोले बाबा को कथा मालूम थी क्योंकि लिखा है रच महेश मन मानस राखा, मन में राखा। रच महेश मन मानस राखा और सुषमा उपाय शिवा सम भाखा। अब जब भोले बाबा को कथा मालूम थी तो भवानी को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पे क्यों गए? कथा सुनने के लिए। हाँ, कथा कहने से ज्यादा सुनने में फल मिलता। कथा कहने से ज्यादा या सुनने में फल मिलता है। तो भोले बाबा ने कहा कि हम कथा सुनेंगे, तो जो जिसका प्रिय होता है वही कथा सुनाई जाती है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जो पंडाल के बाहर लोग खड़े शोर कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है इधर हम पंडाल में बैठ जाए, शोर वोर ना करें। बाकी तो पूरा दिन आपको शोर ही करना है, क्योंकि घर पे जितनी देर रहो खूब चर्चा, वहाँ देखने नहीं जाएंगे हम। आराम से बात करो नानी के ननियोरे तक, लेकिन जितनी देर यहाँ में एक आधे घंटे का समय लेकर के आए हो तो शांति पूर्वक बैठो। तो भोले बाबा ने कहा हम कथा सुनेंगे, तो जो जिसका प्रिय होता है वही कथा सुनाई जाती है। भोले बाबा के प्रिय थे राम जी। कौन था? राम जी। तो लिखा है मानस में कि राम कथा मुनि बारा जब खानी, महेश परम सुख मानी। राम कथा और मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। और भोले बाबा के साथ में कौन गया था कथा सुनने के लिए भैया? भोले बाबा के साथ में कौन है? भोले बाबा के साथ में है माँ भवानी। हाँ, जब भवानी साथ में है तो गोस्वामी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में कि राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। यानी केवल भोले बाबा ने कथा सुनी, भवानी ने कथा नहीं सुनी। तो कुछ लोग कहते हैं कि चौपाई लिखते नहीं बना, इसलिए भोले बाबा को लिख दिया और भवानी को नहीं लिखा। भैया कुछ लोग कहते हैं कि चौपाई गोस्वामी बाबा को लिखते नहीं बना, इसलिए केवल भोले बाबा को लिखा, अर्थात भवानी को नहीं लिखा। लेकिन चौपाई लिखते बन सकती थी। कैसे? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी सती महेश सुख मानी। यानी राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी सती महेश सुख मानी। लेकिन केवल कथा सुनी भोले बाबा ने, भवानी ने नहीं सुनी। अच्छा, भवानी ने कथा क्यों नहीं सुनी? दत्तराम भैया, भवानी ने कथा क्यों नहीं सुनी? इसका कारण एक बात बताओ, जिस पत्नी का पति दरोगा होगा और उसके आगे कोई सिपाही डंडा दिखावे तो उसको बर्दाश्त होगा? क्यों? क्योंकि जिसको ये सलूट करते हैं वो शाम को सलूट उनको घर पे आके करते हैं, उस पत्नी को एक सिपाही का डंडा कैसे बर्दाश्त होगा? भवानी एक नारी, नारी स्वभाव सत्य, यानी नारियों में अवगुण पाया गया। नारी है भवानी, लेकिन नारी, इसलिए भवानी को एक अहंकार था। कैसा अहंकार? कि हमारे पति देवता इतनी बढ़िया कथा सुनावत, हम छोटे छोटे बाबा से कथा सुनने लगा कि यह भैया
हमारे पति देवता इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं, और यदि मैं छोटे छोटे बाबाओं के द्वारा कथा को सुनूंगी तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भवानी ने कथा को नहीं सुना, केवल भोले बाबा ने सुना। अच्छा, तो जब कथा में मन नहीं लगता है तो होता क्या है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, कहां पे? सुंदरकांड में भगवान ने स्वयं कहा कि यही सर आवत अति कठिनाई, ओ आवत नींद जुड़ाई आई। यानी जो पापी कपटी कायर क्रूर है वो हमारी शरण तो छोड़ दो, हमारे सत्संग में भी नहीं पहुंचेंगे। तो भवानी क्या करती है? जब भोले बाबा का कथा में मन लग जाए तो भवानी से किल्ला लगावे और कहते हैं चलो चलिए। एक का मन लगा है कथा में, दूसरा बिखर जाने रहा, और जब कथा में मन आए लगे तो बैठना नहीं चाहिए। एक बात फिर बता देता हूं, जब कथा में मन नहीं लगे, ऐसा लगे कि जबरदस्ती इसको हम खींच रहे हैं, तो बैठना नहीं चाहिए, वो स्थान छोड़ देना चाहिए। क्यों? एक कहावत कही गई है, बेमन का बिहाव में चवर भौरी। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर से नहाए का होई, और जब कपट कतरनी चलती रही तो माला डुलाए का। भगवान ये नहीं कहते कि पूरा दिन माला डुलाओ। भैया जब पूरा दिन माला डुलाओगे तो खेत में पानी कौन लगाएगा? भैया खेत में पानी कौन लगाएगा? और जब पानी नहीं लगाओगे तो धान घर नहीं आएगा, और जब धान नहीं आएगा तो खाएंगे हम क्या? हमारा तुम्हारा काम है कर्म करने का। हाँ, हमारा तुम्हारा काम फल का काम हमारा तुम्हारा नहीं, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। अब इसी साल की बात ले लो, 50 बीघा पिंड लगी थी भैया। एक महीना पहले से बारिश होने लगी, जहां पर 5 कुंटल तेल होना था वहां पर केवल 50 किलो तेल आया है घर को। तो तुम्हारा केवल काम है कर्म करने का फल, क्योंकि लिखा है सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही भी राखे राम ताही भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही भी राखे राम ताही भी रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास। इसलिए विधि का विधान लाभ हान सहिए, विधि का विधान लाभ हान सहिए। चाहे विधि आके राम चाहे विधि रहिए। विधि का विधान मान लाभ हान सही।
आज भोले बाबा कथा सुन रहे हैं मगर भवानी का मन नहीं लग रहा। तो जब भवानी का मन नहीं लगता तो भोले बाबा से कहते हैं चलो चलिए। तो भोले बाबा ने सोचा कि आखिर कौन सा पाप उदय हुआ है भवानी का जिस कारण से कथा में मन नहीं लग रहा है। भैया कथा में यदि मन नहीं लगता है तो ये भी पाप की बात है। तो भोले बाबा ने विचार किया कि अब चल देना चाहिए, क्योंकि एक दुई न एक संग होए भुआलो, हंसो ठठाई फुलावो गालो, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। भोले बाबा ने क्या किया? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दीना रघुवीरना गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। देखो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, यानी जहां पर संशय होता तुरंत भोले बाबा बोलते कहत सुनत, यानी कहते भी और सुनते भी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहा रहो गिरी नाथा। और जब भवानी ने परेशान कर लिया तो हुआ क्या कि मुनिसन विदा मांगत त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। परम सम्मानीय श्री दिलेराम गौतम जी, जिनके द्वारा 200 मुद्राओं का दान भगवान चरणों में सादर समर्पित है। भगवान के जीवन को मंगलमय बनाए रखें। आज भोले बाबा तुरंत विदा मांगी, क्षमा चाहूंगा मुनिराज, अपने घर को चले। भवानी को संग में लिया और चल पड़े। कहा कैलाश पर्वत की ओर। उस समय कौन था? त्रेता था। चौथा चरण चल रहा था। राम जी का अवतार हो चुका था। राम जी का अवतार हो चुका था और सीता जी का हरण भी हो चुका था। राम जी का अवतार हुआ, दशरथ जी का मरण अर्थात सीता जी का हरण भी हो चुका था। और राम और लक्ष्मण दोनों लोग ये परम सम्मानीय दाता श्री चंद्रजीत यादव जी, जानकीपुर निवासी 200 मुद्राओं का दान भगवान चरणों में सादर समर्पित। भगवान के जीवन को मंगलमय बनाए रखें। यानी राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज कर रहे थे। तो कवि ने लिखा एक छोटा सा भजन, कवि ने लिखा क्या कि हेराई गई दैया रे, हेराई गई दैया रे,
तो राम जी की सीता चुराई गई भैया, राम जी की सीता चुराई गई भैया खोज कर रहे हैं क्या? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं नहीं राम जी खोज कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ? भोले बाबा की नजर पड़ी राम जी के ऊपर। भोले बाबा की नजर पड़ी राम जी के ऊपर। जैसे नजर पड़ी तुरंत प्रणाम किया, जय माया पति राम। भैया पहले करो करेला दूसरे ने बिया पे चढ़ा। जैसे मायापति राम कहा तो राम की कथा में भवानी का मन नहीं लगा, और जब मायापति राम मिले तो संदेह हो गया, शंका हो गई कि ये राम नहीं है। यानी जिसका बाप चतुर होगा उसका लड़का संदेह होगा, और जिसका बाप चतुर होगा उसकी पुत्री शंका होगी। एकदम सीधी सी बात है, लिख लेना। आज राम जी को देखा, भोले बाबा ने प्रणाम किया, लेकिन भवानी ने प्रणाम कौन कहे? संदेह कर रही है। क्या शंका कर रही है? तो दशरथ के लड़का कि दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। अरे दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे मारे
लंका वन में घूम रहे हैं और ये बताते हैं कि मेरे राम। तो भवानी ने तुरंत भोले बाबा से कहा, बाबा स्वामी ये कौन है? भोले बाबा ने कहा, ये राम है, ये मेरे इष्ट हैं, जिनका मैं आराधना करता हूँ, जिनका मैं सुमिरन करता हूँ, ये वही मेरे सरकार हैं, वही मेरे मायापति राम। भवानी को विश्वास नहीं, तो यही लड़का, यही है तुम्हारे मायापति राम? भोले बाबा ने कहा। भवानी को संदेह क्यों हुआ? बोले शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सब नावक सीसा। आज कहा जिन भोले बाबा को सारे देवता से झुकाते हैं, वो तो दशरथ के लड़का है, उनको से झुकाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए अपनी बारी को विराम। अब आप लोग दीदी जी के द्वारा भगवान की बड़ी ही सुंदर चर्चा श्रवण करेंगे। 2 मिनट भगवान का पावन नाम। मेरे बांके बिहारी पिया, किया है तूने ये क्या किया? मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दी मेरा दिया।